बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, क्लास 8 मैथमेटिक्स से काफ़ी ब्रेक लेने के बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको दोबारा स्टार्ट किया और हमारे पास जो एक्सरसाइज 11.2 है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे, तो इंशाल्लाह आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम ये बाकी जो दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग क्वेश्चन 1, 2, 3 को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको समझ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, अकॉर्डिंग टू अ लाइब्रेरीज वीकली रिकॉर्ड, एक लाइब्रेरी का वीकली रिकॉर्ड जो है वो लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिकॉर्ड में 42, 45, 58, 62, 70, 66 एंड 88 बुक्स वर इशूड ड्यूरिंग लास्ट 7 डेज़। मतलब ये है कि हफ़्ते में हमारे पास जो 7 दिन है, 7 दिन के अंदर ये किताबें जो है लाइब्रेरी ने इशू किया है। फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर दिस डेटा, तो इसी डेटा के लिए हमने रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा है कि हमारे पास जो डेटा है इसका अगर हम रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन या कुछ भी फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारे पास है 42, तो इसी तरह ये अपनी जगह ठीक है। फिर है 45, फिर है 58, फिर क्या है 62, अब 70 है, 66 है तो हम पहले 66 लिखेंगे, फिर लगाएंगे 70 और लास्ट में क्या है 88। तो ये हमारे पास जो है ये डेटा की नंबर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो पहला टर्म है रेंज वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो रेंज के लिए ये फार्मूला है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू से हम मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसी डेटा का रेंज जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी वैल्यू क्या है 88, इससे हम माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है 42, तो इससे ये माइनस करेंगे तो 8 - 2 क्या आता है 6 और 8 - 4 4 आता है। तो डेटा का रेंज क्या गया, हमारे पास आ गया 46। अब हम जो है इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन। जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे। तो जिस तरह हमने फार्मूलास पढ़े हैं वेरिएंस के लिए और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, तो हमारे पास जो वेरिएंस था, ठीक है, इसी क्वेश्चन में तो वेरिएंस नहीं है, तो वेरिएंस का जो फार्मूला था, वेरिएंस हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। वेरिएंस के लिए ये फार्मूला है कि समेशन x - x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये फार्मूला किसके लिए है, ये हमारे पास वेरिएंस के लिए फार्मूला है। अब हमने ये कहा था कि अगर हम वेरिएंस के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगाए, इसी साइड पर भी और इसके राइट साइड पर भी, दोनों साइड पर अगर हम स्क्वायर रूट लगा लें तो ये फार्मूला फिर स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए बन जाएगा। तो वेरिएंस हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास s आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है x - x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला किसके लिए है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए है। यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ डिवीजन में ये n मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए ये फार्मूला है, इसको हम s से डिनोट करते हैं। फार्मूला ये है कि समेशन x - x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और इसकी ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फार्मूला है। अब हम जो है इसी फार्मूला में ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर जितनी भी टर्म्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है x बार, फार्मूला में सबसे पहले हम x बार जो है वो फाइंड आउट करेंगे। x बार का मतलब है मीन ऑफ डेटा। मीन का मतलब है कि डेटा की तमाम वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे और जितनी भी इसकी तादाद है इसकी तादाद पर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मीन बन जाएगा। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि नाउ x बार, तो x बार का मतलब है सम ऑफ डेटा
डेटा की नंबर ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डेटा। इसी डेटा का मतलब इसमें कितने टर्म है, इसकी नंबर्स कितने हैं, इसी पर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स बार। तो एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ डेटा, इसी डेटा को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर है 42 प्लस 45 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 88 डिवाइडेड बाई इसकी तादाद कितनी है, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ है जो कि 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पर हमने डिवाइड किया। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 42 प्लस 45 प्लस 58 फिर है 62 प्लस 66, ठीक है, प्लस 70 प्लस 88। तो एक्स बार इक्वल टू, इससे हमें मिल गया 431 और डिवाइडेड बाई 7। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 पर, तो हमें मिल जाता है 61.57। तो ये हमारे पास एक्स बार आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम टेबल बनाएंगे और टेबल में हम जो है ये मुख्तलिफ टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल में लगाएंगे एक्स। एक्स का मतलब है ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ है इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। फिर इस तरह हम लाइन बनाएंगे, फिर हम लगाएंगे एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू से हम एक्स बार वाली वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे और लास्ट में हम लगाएंगे एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसका जो भी आंसर आ गया उसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो एक्स का मतलब ये वैल्यूज़ हैं, तो चलो इसको लगाते हैं। 42 फिर है 45 फिर क्या है 58 फिर है 62 फिर हमारे पास है 66 फिर है 70 और लास्ट में क्या है 88। अब है x माइनस एक्स बार, मतलब x वाली वैल्यू से हमारे पास x वैल्यू क्या है 42, इससे हम माइनस करें x बार हमारे पास ये फ़िक्स वैल्यू आ गई है 61 माइनस 61.57। ठीक है, 42 से हम ये माइनस करेंगे। इसी तरह हम 45 से ये एक्स बार माइनस करेंगे 61.57। फिर है 58 माइनस 61.57। इसी तरह 62 माइनस 61.57। फिर है 66 माइनस 61.57। इसके बाद है 70 माइनस 61.57 और लास्ट में हमारे पास है 88 माइनस 61.57। अब चलो इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 42 माइनस 61.57 तो क्या आता है माइनस 19.57, ये हमें मिल गई। ठीक है, फिर है 45 माइनस 61.57 तो क्या आता है माइनस 16.57। फिर है 58, इससे हम माइनस करेंगे 61.57 तो आता है माइनस 3.57। फिर है 62 माइनस 61.57 तो हमें मिलता है 0.43। फिर है 66 माइनस 61.57 तो आता है 4.43। ठीक है, फिर 70 है, 70 माइनस 61.57 तो क्या आता है 8.43। ठीक है, और लास्ट में ये है कि 88 माइनस 61.57 तो हमें मिलता है 26.43। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये जो आंसर्स आ गए हैं इसके ऊपर हमने क्या लगाना है स्क्वायर। तो पहली वैल्यू हमारे पास ये है माइनस 19.57, इसको हम स्क्वायर करेंगे, इसका आंसर यहाँ पर लगाएंगे। फिर है माइनस 16.57, इसको भी स्क्वायर करेंगे। इसी तरह माइनस 3.57 स्क्वायर। ठीक है, फिर है 0.43 स्क्वायर। फिर है 4.43, इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे। फिर है 8.43 स्क्वायर
और लास्ट में क्या है 26.43 स्क्वायर। तो चलो इसको अब फटाफट जो है इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास क्या है -19.57, इसका हम लेंगे स्क्वायर, तो मिलता है 382.98, ठीक है, ये इसका स्क्वायर आ गया। फिर है यहाँ पर है -16.57 और स्क्वायर, तो मिलता है 274.56। फिर है हमारे पास -3.57 स्क्वायर, तो हमें मिलता है 12.74। फिर है 0.43 स्क्वायर, तो हमें मिलता है 0.18। फिर है हमारे पास 4.43 स्क्वायर, तो क्या आता है 19.62। फिर क्या है 8.43 स्क्वायर, तो मिलता है 71.06। फिर लास्ट में है 26.43 स्क्वायर, तो हमें मिलता है 698.54, ठीक है। इन वैल्यूज़ के हमने स्क्वायर लिया और हमें ये आंसर जो है वो मिल गई, ठीक है। अब इसका क्या करना है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का हमने समेशन करना है। समेशन का मतलब है इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, ठीक है, और फिर हमने ये वैल्यूज़ फार्मूला में लगानी है। तो चलो इसको साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे कि नाउ समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का हम समेशन लेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। तो चलो इसको ऐड कर लेते हैं। ये वैल्यू जो है 382.98 प्लस फिर है 274.56 प्लस 12.74 प्लस 0.18 प्लस 19.62 प्लस फिर है 71.06 प्लस फिर है 698.54। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया 1459.68। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास ये इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो ये है समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट किया। अब ये वैल्यू हम इसमें लगाएंगे। n की जगह हमारे पास कितने नंबर्स है 7, तो n की जगह हम 7 लगाएंगे। n का मतलब है नंबर ऑफ़ डेटा, और ये हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज़, मतलब ये वैल्यूज़ फार्मूला में हम लगाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास ये है कि s इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या है 1459.68 डिवाइडेड बाई क्या है n का मतलब है नंबर ऑफ़ डेटा जो कि 7 है, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम ये 1459.68 डिवाइड करेंगे किस पर 7 पर तो इससे हमें मिल गया 208.52। तो s इज़ इक्वल टू 208.52 और इसकी ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्क्वायर रूट 208.52, तो मिल जाता है 14.44। तो मतलब ये है कि s इक्वल टू 14.44। तो ये इसी डेटा का क्या आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में इसी डेटा के लिए रेंज फाइंड आउट किया, और इसके साथ साथ हमने स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो फाइंड आउट की। अब इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो ये है द फॉलोइंग डेटा शोज़ द नंबर ऑफ़ पेजेस ऑफ 8 बुक्स। यहाँ पर हमारे पास ये जो डेटा है ये नंबर ऑफ़ पेजेस है, 8 बुक्स के नंबर ऑफ़ पेजेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा आप चेक कर सकते हैं। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वेरिएंस आल्सो फाइंड रेंज, और इसका रेंज जो है हम फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस और रेंज। तो सबसे पहले हमने जो है ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। 100, 120, 154, 170, 188, 204,
212 225 जो कि नंबर ऑफ़ पेजेस ऑफ 8 बुक्स हैं। तो वेरिएंस और रेंज, तो सबसे पहले हम रेंज फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये आसानी के साथ जो है फाइंड आउट होता है। तो रेंज इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें 225 है, माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है, 100 है। तो 225 से हम 100 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 125। तो ये हमारे पास क्या है, इसी डेटा का रेंज है। अब जो है इसके बाद हम दूसरा जो टर्म है इसमें वेरिएंस वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वेरिएंस के लिए ये फार्मूला है स्क्वायर इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये वेरिएंस के लिए फार्मूला है। तो सबसे पहले हम वही सेम प्रोसेस है कि हम पहले x बार फाइंड आउट करेंगे जो कि क्या है, मीन ऑफ डेटा। तो x बार इक्वल टू मीन ऑफ डेटा। मीन का मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे और इसकी जितनी भी तादाद है इस पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर है 100 प्लस फिर है 120 प्लस फिर है 154 प्लस 170 फिर है 188 प्लस 204 प्लस 212 और लास्ट में है 225 और डिवाइडेड बाय टोटल एंट्रीज़ कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं ऐड। 100 प्लस फिर है 120 फिर है प्लस 154 फिर है 170 फिर है 188। ठीक है, फिर है 204 प्लस 212 प्लस 225। इसका आंसर आ गया x बार इक्वल टू 1373 और डिवाइडेड बाय 8। इसको हम 8 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 तो हमें मिल गया 171.62। ये इसका हमें क्या मिल गया, मीन जो है, मीन ऑफ डेटा हमें मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे x, सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे इसी तरह रो में। ठीक है, x माइनस एक्स बार और लास्ट में हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये डेटा हम लगाएंगे। यहाँ पर है 100 फिर है हमारे पास 120 फिर क्या है 154 फिर है 170 फिर है 188 फिर है 204 फिर है 212 और लास्ट में है 225। अब क्या करना है, एक्स वैल्यू से एक्स बार वैल्यू माइनस करनी है। मतलब ये हमारे पास एक्स वैल्यू है, इससे हम मीन वैल्यू जो है माइनस करेंगे। तो चलो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 माइनस एक्स बार कितना है, 171.62। तो इसको हमने डायरेक्ट माइनस किया, इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पर हम वो आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो -71.62। अब इसी तरह 120 माइनस 120 से हम ये माइनस करेंगे 171.62। तो क्या आता है, -51.62। ठीक है, फिर है 154 माइनस 171.62 तो हमें मिलता है -17.62। ठीक है, फिर है 170 माइनस, इससे हम ये माइनस करेंगे 171.62 तो क्या आता है -1.62। ठीक है, फिर जो है हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर है 188 माइनस 171.62 तो हमें मिलता है 16.38। ठीक है, फिर है 204 माइनस 171.62 तो मिलता है 32.38। फिर है 212 माइनस 171.62 तो मिलता है 40.38। फिर है 225 माइनस 171.62
तो मिलता है 53.38। ये हमें ये वैल्यूज़ मिल गई। अब इसका हम जो है स्क्वायर लेंगे, तो चलो इसका स्क्वायर डायरेक्ट लेते हैं। यहाँ पर है -71.62, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमें मिलता है 5129.42। ये इसका स्क्वायर आ गया। फिर है -51.62, इसका स्क्वायर लेंगे तो मिलता है 2664.62। ठीक है। फिर है हमारे पास -17.62 स्क्वायर, तो हमें मिलता है 310.46। फिर है -1.62 स्क्वायर, क्या मिलता है 2.62। ठीक है। इसके बाद है 16.38 स्क्वायर, तो हमें मिलता है 268.30। फिर है 32.38 स्क्वायर, तो आता है 1048.46। फिर है 40.38 स्क्वायर, 1630.54। फिर है 53.38 स्क्वायर, तो हमें मिलता है 2849.42। ठीक है। ये इसकी स्क्वायर वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है इसका हम क्या लेंगे, इसका हम लेंगे समेशन, मतलब इसको हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो है समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे सिंपली। ठीक है। तो 5129.42 प्लस फिर है 2664.62 प्लस फिर है 310.46, फिर है 2.62, फिर है प्लस 268.30 प्लस 1048.46 प्लस 1630.54 प्लस फिर है 2849.42 इक्वल टू, इससे हमें मिल गया 13,903.84। ये हमें मिल गया। ठीक है। अब हम जो है ये वैल्यू लेंगे, इसी फार्मूला में लगाएंगे। ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज़ हम लगाएंगे। ठीक है। तो एस स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या गई है, ये हमारे पास है 13,903.84 और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय n है। तो n का मतलब है नंबर ऑफ़ डेटा, जो कि क्या है 8। इसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे 13,903.84 डिवाइडेड बाई 8, तो हमें मिलता है स्क्वायर इक्वल टू 1737.98। तो ये हमें स्क्वायर जो कि वेरिएंस है इसकी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 जिसके तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।